महाराज जी अपने प्रवचन अपने शिष्यों को बताते थे, जो भी शिष्य सत्य पर चलता है, धर्म का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उसके जीवन में समस्याएं कभी नहीं रहती। क्योंकि जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। जो असत्य मार्ग पर चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। ये त्रिकालदर्शी संत नदी के किनारे रहते थे। उनका वहाँ एक छोटा सा आश्रम था। बहुत सारे शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते थे, आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा देते थे। गुरु के आदर्शों पर चलो, परमात्मा की भक्ति करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। गुरु जी के सत्संग को सुनने के लिए बहुत सारे अनुयायी आया करते थे, क्योंकि अक्सर वे समझाते थे कि संसार जगत में रहने वाले समस्त जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए उनको समदृष्टि से देखो। जैसा कि कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरु जी की आज्ञा का सही पालन करते थे, उनके चरणों में शीश झुकाते थे और चले जाते थे। गुरु जी अपने जब शिष्यों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तो उनके घर भेज दिया करते थे। घर जा कर के शिष्य गुरु जी के बताए हुए नियमों का पालन कर अपने कर्तव्यों का पालन किया करते थे। एक दिन एक शिष्य गुरु जी के पास वापस आया और कहने लगा कि गुरुदेव, मैं नाना प्रकार की समस्याओं से हमेशा जूझता रहता हूँ, जबकि आपने मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रखी है। गुरुजी ने कहा, बेटा, कहीं न कहीं तो तुम्हारे अध्यात्म में कहीं न कहीं कमी है, जिसकी वजह से तुम्हें समस्याएं तुम्हारे जीवन में घर बना लिया है। मैं तुम्हें दो घड़े देता हूँ। एक घड़े को तुम दाहिनी तरफ रखना और दूसरे घड़े को तुम बाईं तरफ रखना। दाहिने वाले घड़े में सत्य, धर्म, अध्यात्म और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे जीवन में काम आएंगी, और दूसरे घड़े में माया से भरी हुई सारी वस्तुएं हैं। एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कहीं सोना नहीं। इसके बाद गुरुजी उसे दो घड़े दे देते हैं, जिनको लेकर वो चलता है और थोड़ी दूर जाने के बाद सोचने लगता है, गुरु का हृदय कितना दयालु होता है, कितना करुणा से भरा होता है। जब भी उनके पास जाओ तो समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर देते हैं। इसके बाद वो सोचने लगता है, ग्रंथों में सच्ची लिखा हुआ है कि जन कहूँ कछु आदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजाऊँ जनी भोरे। कि भगवान कहते हैं, गुरु कहता है कि विश्वास यदि मनुष्य के अंदर है तो वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। अब मेरे जीवन में कोई प्रकार की समस्याएं नहीं रहेंगी। ये सोचता हुआ वो घड़ों को लेकर के आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे नींद आ जाती है। इसने उधर उधर देखा, कहीं कोई भी नहीं था। वो सोचने लगता है, यहाँ पर मैं आराम से लेट जाऊँगा और कोई है भी नहीं। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। इतने में काल जो उसका पीछा कर रहा था वो दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ये अच्छा मौका है घड़ा बदलने का। उसने तुरंत बाएं घड़े को दाहिनी तरफ और दाहिने घड़े को बाईं तरफ रख दिया, अपना कार्य किया और चल दिया। थोड़ी देर के बाद जब शिष्य की आँख खुलती है तो उसने देखा, कहने लगा, अरे घड़े तो अपनी ही जगह रखे हुए हैं। उनको लेकर के वो चलता है। उसके बाद कहता है, गुरुजी ने कहा था बाएं घड़े की चीज़ों को रास्ते में बांट देना, तो उनको बांटता हुआ चल देता है और अपने घर पहुंच जाता है। गुरुजी की जब योग साधना से आँख खुलती है तो उन्होंने देखा कि अरे शिष्य ने तो सारा कार्य उल्टा कर दिया। वो तो वहाँ जा कर के सो गया, जिसके कारण काल ने अपना प्रभाव दिखा दिया और वो उन वस्तुओं को अपने घर ले गया जो उन्हें नहीं ले जाना चाहिए था। इसके बाद गुरुजी अब करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। उससे से अपने घर पहुंचता है और सोचता है, अब तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, कोई समस्या मेरे जीवन में नहीं रहेगी। इसके बाद पास पड़ोस में लोगों के अंदर धर्म की भावना आ गई। लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, धर्म का कार्य करने लगते हैं, दान दक्षिणा करने लगते हैं। कहते परमात्मा की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना, यही जीवन का आधार होना चाहिए। लेकिन शिष्य के साथ सब कुछ उल्टा हो जाता है। शिष्य फिर निराश होकर के गुरुजी के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया
उसके बाद तो भी पास पड़ोस के लोग तो माया से दूर भागने लगे हैं, परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति में लीन हो गए हैं और मैं अब भी परेशान रहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने जो तुम्हें दिया था वो तुम्हारा घड़ा काल ने परिवर्तित कर दिया, यानी तुम्हारा बायां घड़ा दाहिनी तरफ चला गया और दाहिना घड़ा बाईं तरफ आ गया, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ गई हैं। तुमने उन चीज़ों को बाहर बांट दिया जो तुम्हें अपने घर ले जाना चाहिए था। कहने लगा, गुरुदेव अब मैं क्या कर सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बेटा अब एक ही उपाय है। मैंने जो तुम्हें दीक्षा दी है उस दीक्षा के द्वारा तुम भजन सुमरन करो, प्रातःकाल उठकर और सायंकाल, और इसके बाद गुरु के आदर्शों का पालन करो, सत्य धर्म को अपनाओ। मेरी बख्शीश आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और कहा, ठीक है गुरुदेव, आज से आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। शिष्य घर लौट आता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है। प्रातःकाल उठ करके भक्ति करना, सायंकाल भक्ति करना, अपना बाकी का समय धर्मशास्त्रों में व्यतीत करना। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन बढ़ते बढ़ते वह धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। अब उसे लगने लगा था कि संसार जगत में मेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मैं अब गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता हूँ। इस तरह करते करते शिष्य एक दिन अपने उस मुकाम तक पहुँच जाता है जहाँ उसने पहुँचना चाहिए था। जैसी शिक्षा गुरु ने उसको दी थी उसको अपनाकर वह आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार में जगत में रहने वाला जो भी शिष्य गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की भक्ति करता है, गुरु के आदर्शों का पालन करता है, सत्य को अपनाता है, धर्म को अपनाता है, वही अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।